राजनीतिक दलों में बैठे हुए लोग हैं, ये हमारा शोषण करवा रहे हैं। जब तक आप इनके पीछे भागोगे तब तक शोषण चलता रहेगा। ने अपनी अपनी पार्टियां बना करके वो यूनिटी हमारे में बढ़ने में सबसे बड़ी अड़चन अगर कोई है वो राजनीतिक पार्टियां हैं। भाई जय भीम नमो बुद्धाय। मुझे लगता है जिस विचारधारा को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा ज्योतिबा फूले ने इस देश के अंदर हजारों साल की गुलामी को उनके विचारों ने धोया और उसी पे संविधान लिखा गया। मैं उसी के अनुरूप आपके पास 10 टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। मुझे लगता है आप सभी में क्रॉस 60 और बिलो 80 के लोग यहां पर बैठे हैं। कुछ लोग चिंतन करते करते चले गए और कुछ जाने वाले हैं, और ये मसले जिनको हम सुलझाने के लिए इतने चिंताग्रस्त हैं, लगभग यहां पर दूसरे नंबर पर मैं कहूंगा कि संविधान के ड्यूटी और राइट्स के बारे में हम सभी चिंतक लोग यहां पर आज आए हैं। उनके ऊपर बहुत सारे, मैं 4-5 लोगों के तो माने जी और दूसरे लोगों के मैंने बातें सुनी हैं। मैं एक बात आपके सामने बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि संविधान में कोई कसर छोड़ी हुई नहीं है। बाबा साहब के एक एक शब्द, एक एक कास्ट, एक एक धर्म, एक एक बिजनेस सेक्टर और गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। और जिन लोगों ने पढ़ रखा राइट एंड ड्यूटी और संविधान के प्रति थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, वही लोग यहाँ पर हाजिर हैं। अगर हम आप लोगों को ये चीज़ें समझाते रहेंगे तो मुझे लगता है सूर्य को दिया दिखाने वाली बात है। हम फील्ड में कितना उतारना चाहते हैं इस बात को लेकर के, इसमें लगभग 50% लोग वो बैठे हैं, सुलेमान जी और धनखड़ साहब यहाँ पर हाजिर हैं, राम प्रसाद जी भी, वर्मा जी भी यहाँ हाजिर हैं, बहुत सारे लोग, वही कोरी साहब। इस बात को लेकर के हमने पूरे उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के अंदर प्रयास किया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई यहाँ छूटा, कोई वहाँ छूटा, कोई वहाँ छूटा, कोई वहाँ छूटा। आहिस्ता आहिस्ता हम सारे कमज़ोर लोग हैं, चिंतक लोग जरूर हैं लेकिन हम कमज़ोर लोग हैं। लेकिन यूनिटी हमारी ताकत हो सकती थी, वो हमने अपनी अपनी पार्टियां बना करके वो यूनिटी हमारे में बढ़ने में सबसे बड़ी अड़चन अगर कोई है वो राजनीतिक पार्टियां हैं। जिस पे सुलेमान जी ने कहा भी कि भाई हम सामाजिक तौर पर एक हो जाएं, हमारे विचार साझे हो जाएं और हम राजनीति में तभी कुछ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहां पर हम सब राइट एंड ड्यूटी की बात संविधान के प्रति के ये नहीं कर, इस सरकार ने नहीं किया, इस सरकार ने नहीं किया, इस सरकार ने नहीं किया, कोसते कोसते 75-77 साल निकल गए। और अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा प्रयास मैंने पिछले 2024 लोकसभा चुनाव में करके देखा था। बहुत सारे जवाहर स्टेडियम के अंदर इकट्ठे हुए 104 पार्टियों के लोग, और उन 104 पार्टियों में 79 सीट के ऊपर लोगों ने अपनी हामी भरी कि टिकट मिले नहीं मिले, हमारी भागीदारी कोई सुनिश्चित हो नहीं हो, लेकिन हम सपोर्ट करेंगे। और कांग्रेस को हमने सपोर्ट कर दिया उस मुद्दे को लेकर के जिसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि हम जाति की जनगणना अगर समस्या
जातिगत जनगणना भी हो जाती है और उसे कोई देता नहीं है, उसका हिसाब कोई देता नहीं है, वो भी हो जाएगी। हमें तो अपने आप इतनी मजबूती, क्योंकि आपके खेत का इंतकाल आपके नाम है, रजिस्ट्री आपके नाम है, गिरदावरी आपके नाम है, और कब्जा कोई और करे बैठा है। आप घूमते रहो कागज उठा करके। संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। जब संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, किसी भी सेक्टर में किसी भी कौम का, धर्म का कोई कमी छोड़ी हुई नहीं है, उसको डिफाइन करते रहते हैं। अभी बात चली कि हमें सेक्टर में, टुकड़ों में बांटा जा रहा है, वो तो करेंगे जिनका काम है। हम क्या कर सकते हैं? हम एक बात कर सकते हैं कि अगर पूरे इंडिया में कुछ लोग इस मिशन के ऊपर, जैसे काशीराम जी ने एक मिशन चलाया था और काशीराम जी ने उसका रिजल्ट भी ला करके आपके बीच में दिखाया। भले लोग राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए उस मिशन को तोड़ करके आज हाशिए पे चले गए हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक प्रयास जो पीछे हमने किया था, उससे कांग्रेस को जातिगत जनगणना के मुद्दे पे 40 से 90 पे 90 पे पहुंच गए। आज कांग्रेस भले, बीजेपी भले, कोई भी पार्टी, कोई राजनीतिक दल, अन्य अन्य वेरियस स्टेट के अंदर अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें रही हैं, लेकिन जातिवाद इतना गहरा संकट, और उस जातिवाद में से इन राजनीतिक पार्टियों के बड़े बिचौले, ये हमारा तब तक शोषण कराएंगे जब तक ये लोग हमारे से काफी आगे निकल चुके हैं और कुछ निकलते जा रहे हैं। यही हमारे शोषण का, जब तक हम समाज के लोगों को के दुश्मन हमारे हिस्से को दिलवाने या ना मिलने का, जो ये इन राजनीतिक दलों में बैठे हुए लोग हैं, ये हमारा शोषण करवा रहे हैं, जब तक आप इनके पीछे भागोगे तब तक शोषण चलता रहेगा। हम लोगों को अगर कुछ समझाने की जरूरत है, सब कुछ संविधान में है, इसकी व्याख्यान करने की बार बार जिद, आप एसटी पे करो, एससी पे करो, बीसी पे करो, कुछ करते जाओ, लेकिन हमें यूनाइट होने का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। किसी व्यवस्था को स्टेट वाइज कोई आदमी पकड़ करके आगे करना पड़ेगा, जो वास्तविक तौर पर विचारधारा, फूलेवादी अंबेडकरवादी विचारधारा से सहमत हो। वही सिमिलरिटी की जो भावना है, वही हमारे को हक दिला सकती है। आप ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ भी होता रहे, क्यों होना चाहिए? क्या सरकारों में आपके लोग अब नहीं हैं? सभी पार्टियों में आपके लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, माइनॉरिटी के भी लोग हैं। वो उनके गीत गाते हैं, अपनी पार्टी लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर उनकी बात हाँ में हाँ लाते हैं। अभी तो चीफ मिनिस्टर भी बहुत बन गए, लेकिन वो सिर्फ मुखौटे हैं मनुवाद के, आरएसएस के, या यूं कहूंगा उस मनुवाद के मुखौटे हैं जिसने हमारे देश के हजारों साल तक इस SC ST OBC माइनॉरिटी का शोषण यहां कंटिन्यू हो रहा है और होता रहेगा जब तक हम ये चीज लोगों में। अभी आप देखिए कुंभ के अंदर ये सारे मैक्सिमम, मैं कह सकता हूं 95% लोग ये SC BC के ही लोग हैं सारे हैं। और ये एक शुक्र की बात है, वहां पर माइनॉरिटी के लोगों का बैन किया हुआ था, नहीं तो जैसे ये घटना घटी थी तो इनके गले बांध दी जाती। ये एक अच्छी बात है कि वहां पर इनका बैन पहले किया हुआ था। देखिए भाई, हमारा जो मनुवाद है वो इतना सर चढ़ के बोल रहा है, जितना बोलते हैं हम, जितनी वीडियो हमने बनाई है, जितने लोगों के पास ये भेजा कि अरे भाई को सूर्या को खा नहीं सकता, आदमी गर्दन पर किसी पशु की, जानवर की गर्दन लग नहीं सकती, पशु और नदियां नाले बोला नहीं करते,
जानवर बोलना नहीं करते। ये पाली प्राकृत में जो गौतम बुद्ध जी ने इस दुनिया को संदेश दिया, महावीर जैन मुनि महाराज ने संदेश दिया, जो व्यवस्था थी इस देश की, वो व्यवस्था काट करके सारे बुद्ध मूर्तियों को भोले की मूर्तियां बना करके अब आपको कहा कि भोले बने रहो। और अगर भोले की तीसरी आंख यहां से यहां बोलते हैं कि तीसरी आंख अगर खुल गई, तीसरा नेत्र खुल गया तो प्रलय आ जाएगी। प्रलय किन के नाम की आ जाएगी? जिन मनुवादियों ने आपको मानसिक गुलाम बना रखा कि आप नाचते रहो घुंघरू बांध के पैरों में, भोले बने रहो, आंख नहीं खोलनी, मस्तक नहीं खोलना, दिमाग नहीं चलाना। अगर दिमाग आपने चला दिया तो अगर जिस दिन दिमाग आपने चला दिया तो उन 3% लोगों की वाकई शामत उनके नाम की वाकई प्रलय आ जाएगी। बस आप अपने लोगों को इस जो धर्म के नाम की जो चाशनी में SC BC माइनॉरिटी के लोग, SC BC ST और ये आदिवासी लोगों को डुबो लिया है। अब इसका इलाज सबसे पहले ये इलाज जरूरी है। इस इलाज से तुम आगे बढ़ सकते हो, अन्यथा और कोई इलाज नहीं है। जितना हम बोलते हैं उससे 10 गुना वो पाखंड आगे बढ़ा देते हैं। और हमारे लोगों को अभी यही समझ में नहीं आ रहा कि जिन बातों के पीछे आपको गुलाम बनाया जा रहा है, तो अगर आपके हक और अधिकार के लिए आपको हिस्से मिलते, आपकी संविधान की व्याख्या के मुताबिक आपकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होती, आपके हक अधिकार आपको मिलते, तो आपको ज्यादा पाखंड अंधविश्वास में घुसने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन हमारे लोग तो भाई सरकार से तो कुछ मिल ही नहीं रहा, शायद बाब्या से कुछ मिल जाए, सब देवी देवताओं से कुछ मिल जाए। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं मित्रों, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, ईसाई है, कोई भी किताब है, कोई भी संविधान है, ग्रंथ है, शास्त्र है, गीता है, बाइबल है, सब किताबें इंसान की लिखी हुई हैं। भगवान कभी कोई किताब नहीं लिखता, अगर लिखता हो तो बता दो। इंसान लिखता है, और जो लिखता है वो अपना पक्ष रख के लिखता है। इसलिए हमारा मानना यह है कि जो संविधान बाबा साहब ने लिखा था, हमारा सबसे बड़ा अगर कोई देवता है वो भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, जिन्होंने संविधान की रचना करके हम सबको बराबर बैठने का अधिकार दिया। इसी बात को लेकर के हम सब देश में उतरेंगे, सिमिलैरिटी कायम होगी, तभी जाकर के हम कुछ कर सकते हैं। अन्यथा लोगों ने कसर छोड़ नहीं रखी। एक कह रहा है कि 144 साल बाद कुंभ आया। अरे 2010 में कुंभ था, 2013 में कुंभ था, 16 में कुंभ था, अभी कुंभ है, 25 में फिर, 27 में फिर, 29 में फिर कुंभ है, 34 में फिर कुंभ, और 144 साल के बाद आ रहा। देखिए कितनी मानसिक गुलामी है। हम देखना सुनना ही नहीं चाहते। हमारी आप सभी से अपील है कि आप मुट्ठी बांधना सीखें। जिस दिन आप ये क्रांति, आप ये मत सोचना ये वर्कशॉप यहां एक छोटी है कुछ लोगों के बीच में है। आप लोग कुछ बोल करके यूनाइट होने की परिभाषा लोगों को समझाइए। हक अधिकार आप उसको समझाएंगे, बताएंगे। जनता के बीच में हम कितना जाते हैं, जनता के बीच में हम कितने वीडियो डालते हैं, जनता के बीच में हम कितनी लिटरेचर बांटते हैं। क्योंकि लिटरेचर और विचार दो तरह से, आपके मीडिया में भी आपके लोग नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल सोशल मीडिया का छोटा सा हथियार आपके पास आया। इससे हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ये दावा है मेरा कि 2025 ये 21वीं सदी का चौथा हिस्सा है, 25वां साल चौथा हिस्सा है। और बाबा साहब ने कहा था कि एक दिन सवेरा होगा, मेरे लोग जगेंगे, और जिस दिन मेरे लोग जगेंगे उस दिन अंधविश्वास की बखियां उधेड़ देंगे। और ये कन्फर्म है कि 2021 टेक्नोलॉजी का, विश्व के साथ चलने का और इस दुनिया को रास्ता दिखाने का, जिस प्रकार से इस देश में धर्मगुरु का रास्ता दिखाया जा रहा है, हमें विज्ञान का रास्ता देखने की जरूरत थी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने लोगों को रोजगार देने की जरूरत थी। जो हम बाहर दूसरे देशों में जा रहे हैं और वहां से जंजीरों और बेड़ियों में बांध करके आपको वापस डिपोर्ट किया जा रहा है, ये हमारे लिए
एक शर्म की बात है। और वहां पर बैठ करके लोग आज भी खरी खोटी सुन करके आते हैं, और जो कुछ मुट्ठी भर परिवार पालने का जो टेंडर, यही वो लोग, आरएसएस यही चाहती थी कि निचला तबका हमारी जूतियां झाड़ता रहे और ये लोग हमेशा हमारी गुलामी करें। यही मनुवाद का विचार है कि इनको शिक्षा ना हो, इनको अकल ना हो, इनको अधिकार ना मिले, इनको अच्छा खाना, यही हमारी सेवा करें, इनको फटे हुए वस्त्र यूज करे हुए वस्त्र दिए जाएं, बासी खाना, बचा हुआ खाना दिया जाए। यही तो वो व्यवस्था थी जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के जरिए आप लोगों को समझाया। आज आप यहां तक आए हैं, ये वर्कशॉप लगा रहे हैं, पूरे देश में लगेंगी। आप कल्ले कल्ले एक एक वर्कशॉप लगाओ, भले 50 आदमियों की लगाओ, कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई वीडियो बना करके डाल लो। आप लोगों को प्रतिबिंब बन के आईना और रास्ता दिखाओ। यही बात कहने के लिए मैं आपके बीच में आया था। बाकी कागज सारे हैं, संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इससे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं मिल रहा, बस इसके ऊपर चर्चा जारी रखें। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्ध।